तो चलिए ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिशन 2023 के लिए। जितना भी बच्चा 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 2012 के क्वेश्चन बैंक के मैथ के ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। इससे पहले 15 को ऑब्जेक्टिव इसका बता दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 16 नंबर ऑब्जेक्टिव से बनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए पहले जो था ना 10 को टिक लगाने वाला अर्थात सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता था और 10 को देता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरने वाला। तो ये भरने वाला है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु 15,8 बिंदु दे दिया, 15,8 दे दिया कि दूरी मूल बिंदु से खाली स्थान होगी। यानी कि ये वाला बिंदु दे दिया और इसका दूरी पूछ रहा है मूल बिंदु से क्या होगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दूरी सूत्र होता है मूल बिंदु से √x² प्लस y²। इसमें का पहला जो निर्देशांक होता है x अक्ष का होता है और दूसरा जो होता है y अक्ष का। बस आप लोग यहाँ पर मान रख दीजिए। x का मान कितना रख देंगे 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर y का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट के मतलब होता है वर्गमूल। आप लोग याद कीजिए, बार बार बोल रहे हैं कि यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रखिए, 1 से लेकर 30 तक टेबल कंप्लीट कर लीजिए और 1 से लेकर 30 तक क्यू याद कर लीजिए। अब देखिए, रूट के मतलब होता है वर्गमूल और रूट के अंदर कौन है तो 289 है। तो ध्यान दीजिए 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, अर्थात 289 का वर्गमूल जो होगा 17 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ से एक बात और याद रखिए, कभी कभी परीक्षा में क्या करता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है। तो आंसर हमेशा मारिएगा √x² प्लस y²। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से करेगा कि मूल बिंदु से किसी दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। हमेशा याद रखिएगा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 2,7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद इसमें ज्ञात करना है। इसमें एपी दे दिया है 2 7, फिर दिया है आपको 12 डॉट डॉट करके कह रहा है कि 10वां पद इसका ज्ञात कीजिए एपी क्या है। ध्यान दीजिए 10वां पद कहेगा तो ए 10 लिखेंगे, बराबर में ए प्लस यहाँ पर 10 है ना तो यहाँ पर एक कम करके 9 इंटू डी। अगर आपको 12वां पद पूछेगा तो ए प्लस 11 डी इस सूत्र होता है। अगर 13वां पद पूछेगा तो ए प्लस 12 डी, यानी कि ए को कम करके लिख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए जो होता है प्रथम पद होता है, डी जो होता है सार्वंतर होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रथम पद कौन होता है। तो एपी का जो शुरू वाला पद होता है इसी को बोलते हैं प्रथम पद। यानी कि प्रथम पद ए का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 गुणा। अब देखिए डी यानी सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालने का कहीं तरीका है, आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा। एपी में से कहीं से भी या तो शुरू वाला 2 पद उठाइए, चाहे कहीं से बीच से 2 लगातार पद उठाइए और उसके आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा दीजिए, उसका सार्वंतर आ जाएगा। हम शुरू वाला से ही 2 पद ले रहे हैं, यानी कि 2 और 7। देखिए इसी से निकाल देंगे सार्वंतर। देखिए 7 में से किसको घटा देंगे 2 से, 2 को। तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे सार्वंतर 5, यानी डी का मान कितना हो गया 5। यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 9 5 45, यानी 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा आंसर हो जाएगा 17 नंबर का 47। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा
त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, वह त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु भर देंगे, इसमें क्या भर देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पाई एक खाली स्थान दे दिए संख्या है, यानी कि पाई कह रहा है कैसी संख्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पाई। तो ध्यान दीजिए, जब भी परीक्षा में पूछेगा पाई, पाई कैसा नंबर है, तो आंसर मारिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, यदि पाई का मान होता है 22/7 और पॉइंट में होता है 3.14, समझ रहे ना। तो पाई का मान देकर, अर्थात पाई का मान 22/7 दे दे या 3.14 दे दे, और दोनों में से पूछे कि कैसा नंबर है, आंसर आप लोग हमेशा मारिएगा परिमेय संख्या। याद रखिएगा, डायरेक्ट पाई दे देगा तो अपरिमेय संख्या मारेंगे, और ये दोनों देगा इसमें से पूछेगा कैसा नंबर है, तो आंसर मारिएगा हमेशा परिमेय संख्या। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा पाई कैसा नंबर है, तो आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में शामिल कुछ भी नहीं, बिंदु एक को शामिल है, उसे कौन समीकरण निकाय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को हम बताएं कि जब रेखाएं समांतर हो जाती है, रेखाएं समांतर हो जाती है तो इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। कितना भी आगे बढ़ा देंगे, कितना भी आगे बढ़ा देंगे, कोई भी बिंदु इसमें उभयनिष्ठ नहीं होगी। यानी कि ये वाला जो है समांतर रेखाएं होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक, और इसका समीकरण निकाय का हल जो होता है या तो विरोधी लिखेंगे या असंगत, दोनों में से कोई लिख देंगे, असंगत। यानी कि इसका समीकरण निकाय का हल जो होगा विरोधी या असंगत, विरोधी या असंगत। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, असंगत क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका हल कितना होगा। तो आप लोग आंसर डायरेक्ट मारिएगा, कोई हल नहीं होता है। चाहे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, तो आंसर मारिएगा समांतर। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है मेरे भाई, मेरा थोड़ा हेल्प कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप ही लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।